नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास नंबर रहने वाली है सेकेंड। जो इसकी पहली क्लास थी, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत किया था। कई लोगों ने देखा भी है उसको। अगर वो ना देखा हो तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है अलग से। ठीक है, और यूपी जीके की ये क्लास नंबर सेकंड रहने वाली है आज। और मैं बता दूं कि यूपी जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर टाइप के। आप चाहे यूपी पी से दीजिए चाहे आरओ। यूपी जीके में टोटल खासकर आरओ की बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यूपी करंट के। ठीक है ना, तो यूपी करंट भी आपकी अच्छी खासी पूछी जाती है। और इस बार आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें यूपी जी के जो क्वेश्चन आसान थे, लेकिन जो यूपी करंट थी वो थोड़ी सी लॉजिकल थी। ठीक है, अगर आपने पेपर देखा हो तो आपको पता होगा। ठीक, तो आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि यूपी जी के कैसे क्वेश्चन, किस किस पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोगों ने यूपी जीके पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो आप पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की। उससे पहले चैनल पर रहे सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो यूपी जीके क्लास 2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न, और सबसे बड़ी चीज है कि लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न। ठीक है, आप देख रहे हो कि आरओ 2021 मेंस में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो मेंस में ऐसा प्रश्न आता है, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा यूपी जीके में। पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? अब ये तो मैंने मतलब कई बार बता दिया है आपको, जियोग्राफी वाले में बताया है, और यूपी जी के जो मैंने पहले सीरीज बनाई थी उसमें बताया है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 25-25 किलोमीटर कुल लंबाई है, और गंगोत्री गौमुख से उसका उद्गम होता है। गौमुख से उसका उद्गम होता है, और हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से होता है, तो हरिद्वार से होता है। ठीक, और यूपी में ये बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से, ऑप्शन ए इज द राइट। अब बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? बिहार में बलिया से निकलती है। टोटल 28 जिलों में होकर बहती है। 28 जिलों में बहती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में बहती है। क्लियर है? तो ये आपको चीजें इतनी पॉइंट याद रखनी है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी को क्या राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 2008 में। ठीक है, तो ये भी आपको पोर्शन पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं चलनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल नहीं है? तो पहली चीज, जो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। संख्या कितनी है? 10 है, और 10 के 10 मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक, अब 10 रामसर स्थल है, लेकिन पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन नहीं है, तो याद रखना है ऑप्शन डी, सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा, तो यह है कहां पर? तो ये भैया याद रखना है जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। कहाँ की झीलें हैं? जम्मू कश्मीर की। और इनको जम्मू कश्मीर में जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा झीलें। जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। क्लियर है? अब ये नहीं है तो कौन कौन है? अब या तो ये क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लो, और या तो एलिमिनेट करके कर लो। जैसे सुर सरोवर कहाँ पे है? सुर सरोवर आगरा में है। सरसई नावर इटावा में है, और समस्तपुर रायबरेली में है। कहाँ पे है? रायबरेली। क्लियर है? तो बचा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, तो जिस टाइप से सॉल्व करना है कर सकते हो, बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? और आरओ 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, अगर आपने पेपर देखा है आरओ का पिछला वाला,
तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन का जो आंसर किया गया है आयोग के द्वारा सी किया गया है, जो कि गलत है। लेकिन आयोग ने सी माना है इसको, तो हम लोग भी अब अगली बार से सी ही मानेंगे। मतलब गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अब आयोग ने माना है, क्या कर सकता है, लेकिन बुक में आपको गंडक नदी यूपी में मिलेगी। जिसमें बताऊं, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक के उत्तर से होता है सोन नदी का उद्गम। और ये मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद हिंडन नदी की बात करें तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर साइड ये बहती है हिंडन नदी। और शारदा नदी की बात करें तो शारदा नदी को एक काली नदी बोलते हैं, ये अभी आपका यूपी में बहती है। और गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक नदी परियोजना। और गंडक नदी का पुराना नाम क्या है? अगर इसका पुराना नाम पूछ ले कि गंडक नदी का पुराना नाम क्या है, तो याद रखना है सदा नीरा। सदा नीरा। क्लियर है। हालांकि ये यूपी में बहती है, लेकिन आयोग ने सी माना है, तो अगली बार से थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है और एक तरफ स्थान है। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है, ये तो बिल्कुल सही है। सेखा झील और सेखा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कहाँ? अलीगढ़ में, बिल्कुल सही है। सौज झील मैनपुरी में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरसई नावर अभी मैंने बताया कहाँ पे? आगरा में नहीं है सरसई नावर बेटा, कहाँ पे? इटावा में है। इटावा में रामसर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा के तट पे वाराणसी है क्या? बिल्कुल सही है। गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर गोमती के तट पे है। सरयू तो अयोध्या के तट पे बच्चा बच्चा जानता है। कोसी के तट पे गोरखपुर नहीं। कोसी बिहार का सो कोसी है। और गोरखपुर किस नदी के तट पे है? तो यह राप्ती नदी के तट पे है। राप्ती नदी के तट पर। क्लियर है। तो गोरखपुर किस नदी के तट पे? राप्ती नदी के तट पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी राजदरी जलप्रपात कहां पे है? तो याद रखना है बहुत अच्छे से, चंदौली में है। चंदौली, सोनभद्र के बगल में है चंदौली। और चंदौली में ही याद रखना है कि चंद्रप्रभा, एक मिनट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य भी चंदौली में स्थित है। ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद देवदरी और राजदरी जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है? चंदौली में है। क्लियर है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? अब ये क्वेश्चन मैं आपको जियोग्राफी वाले पोर्शन में बता चुका हूं। जो इंडियन जियोग्राफी की मैंने क्लास ली थी, इंडियन जियोग्राफी की, उस पर मैंने पूरी नदियां कंप्लीट करा दी हैं। और मैंने बताया था जल ग्रहण क्षेत्र आपको सिंपल या तो पीवाईक्यू याद कर लेना है या क्रम याद कर लेना है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, तो वो ना देखा हो जरूर देख लेना। और जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक निम्न नदियों में से सोन नदी का है। सोन नदी का ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, और आया हुआ प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर या कस्बा है और एक तरफ नदी है। बिठूर की बात करेंगे तो ये गंगा नदी के तट पे है। और बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में है। और वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? वो भी बिठूर में ही है। क्या? वाल्मीकि आश्रम। और बिठूर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मावर्त। बिठूर का पुराना नाम ब्रह्मावर्त। इतनी चीजें याद रखनी है। गोरखपुर राप्ती के तट पे है, ये बिल्कुल सही है। कौसाम्बी यमुना के तट पे है, ये बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के तट पे है, ये बिल्कुल गलत है। जौनपुर की बात करेंगे तो ये गोमती नदी के तट पे है, गोमती नदी। और जौनपुर भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जौना खां की याद में, ये मैंने बता चुका हूँ। शई नदी के तट पे आपका प्रतापगढ़ बसा हुआ है। प्रतापगढ़ दरअसल हरदोई है, हरदोई जिला। हरदोई में एक झील है, इस झील का नाम है भिजवान झील।
भिजवान झील। तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भिजवान झील कहाँ पे है, हरदोई में है। इसी भिजवान झील से निकलती है सई नदी और यही आगे चल के प्रतापगढ़ में पहुंचती है और प्रतापगढ़ इसी नदी के तट पर बसा हुआ है और कौशाम्बी आपका यमुना के तट पे है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2, एक तरफ नगर है और एक तरफ नदी है, मिलान करना है, सिंपल प्रश्न है। देखिए जौनपुर अभी आपने देखा है, जौनपुर किस नदी के तट पे, गोमती। तो बी का तो 2 ही हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा तो सी हटा दो। उसके बाद अयोध्या, अयोध्या सबको पता है सरयू के तट पे है, डी का 3, तो बस बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पे है और मथुरा आपका यमुना, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, सब यमुना के तट पे है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भैया राजधानी लखनऊ में है, ऑप्शन इज द राइट। देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम परिषद हैं, तमाम प्रमुख स्थानिक क्षेत्र हैं जिनको मैं एक बार जरूर कराऊंगा। ठीक है, कम से कम 50 से 60 करवा देंगे, छोटे बड़े मिलाकर। ठीक है, अगर आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? और ये भी लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न है, 2021 के मेंस में आया हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, तो इसकी गठन कब हुआ? तो इसका हुआ था 2017 में, ऑप्शन बी। और कृषक समृद्धि आयोग का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना। तो इसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना, जो कि ना इसका लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो याद कर लेना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा कथन सही है ये बताना है, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। क्या उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है? बिल्कुल सही है। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। उसके बाद बात करें कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है यूपी, बिल्कुल सही है, दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है। और यूपी भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि सरासर गलत है। चावल की अगर बात कर लेगा तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे यूपी है चावल में। ठीक है, खासकर चावल में। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट। देख रहे हो, RO 21 में आया हुआ है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आप इस बार का पेपर देख लो, पिछली बार का पेपर देख लो, बस आपको यूपी में फंसाएगा तो आपको करंट में फंसाएगा, तो करंट को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। क्लियर है, चलिए आगे चले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, इसी टाइप का पूरा सिलेबस इसी क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और सिलेबस तो कवर ही हो रहा है, ऊपर से प्रैक्टिस भी हो रही है क्वेश्चन के माध्यम से, और PYQ तो पूरा का पूरा आपको मिल ही रहा है, घटना चक्र के अलावा भी जो दिया हुआ है। क्लियर, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो हालांकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, इस वजह से मैंने उसको उठा लिया कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? झांसी में हुई। कब हुई? तो 2014 में, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन जिला बताना है, थोड़ा सा डिटेलिंग में पूछा गया है। लहसुन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ? अगर ओवरऑल यूपी में देखा जाए तो मैनपुरी, लहसुन का उत्पादन कहाँ? मैनपुरी। ठीक है, और प्याज का उत्पादन कहाँ? प्याज भैया गाजीपुर। मिर्च भैया देवरिया, गोरखपुर वाले क्षेत्र में, और हल्दी ललितपुर। आप कह दोगे कि यार इतना डिटेलिंग कैसे आएगा, धनिया मिर्च पुदीना पूछ लेगा तो कैसे बताएंगे? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ PYQ पहले रटना है। अब PYQ के माध्यम से जो लेटेस्ट डाटा है, समझिएगा, PYQ के माध्यम से लेटेस्ट डाटा है उसको पढ़ना है अच्छे से। जैसे ये है तो ये इसका लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल सही है,
इसको आपको अच्छे से करना है। तो ए का 2 और ए का 2 जैसी मिला तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? लेटेस्ट क्वेश्चन। ट्यूबवेल सिंचाई या इसी को बोल देंगे नलकूप। नलकूप। और आपको पता है कि नलकूप चालक की वैकेंसी सबसे अधिक कहाँ आती है? यूपी में ही तो आती है, तो बस उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहने का मतलब यूपी में अगर सिंचाई करना है तो पहले नंबर पे हम नलकूप या ट्यूबवेल की सिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद हम नहरों का प्रयोग करेंगे अगर नलकूप नहीं है तो। ठीक है, फिर तालाब आ जाएंगे, है ना, तो फिर ये सब चीज़ें आ जाएगी, लेकिन पहले नंबर पे नलकूप है। अगर आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या है, तो दक्षिण भारत में सिंचाई का माध्यम है भैया तालाब। क्या है? तालाब। लेकिन नलकूप कब है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में खासकर। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। बहुत ही सिंपल है, और हालांकि मेंस में आया हुआ प्रश्न है। तो यूपी में जो जमीन है किससे में मापते हो? बीघा में मापते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाँ, अब यहाँ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे और ये देखो आरओआर और एग्जाम में आया हुआ है, जो कि 2020 में हुआ था। अब हमें इसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो आपको चीजें पता है, लेकिन बस फुल फॉर्म आपको पता करना है। जैसे ये क्या लिखा है? IIVR। आई का VR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अगर मैं हिंदी में लिख दूं, सब्जी या साग भाजी अनुसंधान संस्थान। क्लियर? उसके बाद IIPR लिखा हुआ है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। पल्स मतलब क्या होता है? दाल। तो दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक, उसके बाद है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जानवरों का जो चिकित्सा होती है जहां पर, उसके बारे में मैं लिख देता हूं वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद है IGFRI, इसका मतलब है ग्रासलैंड। जी का मतलब है, जी से क्या है? ग्रास, तो ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब चारा, तो बस चारा या चारागाह अनुसंधान संस्थान। अब आपने ये चारों जरूर पढ़े होंगे, जब मैंने हिंदी में लिख दिया है। आपको भले ये ना समझ में आए, लेकिन हिंदी में समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको नोट करना है, और अगली बार जब भी ये पॉइंट आए तो आपको रट्टा मार लेना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। आप सोचोगे कि आर से आ चुका है, तो भैया आर 2020 से पहले भी कई बार आ चुका है ये। ठीक है, देखते हैं। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है भैया आपका वाराणसी में, बनारस। अब पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बस ऑप्शन ए वाला ही सुमेलित नहीं था। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द राइट। उसके बाद दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। इज्जतनगर कहाँ पे है? बरेली, बरेली में है। और उसके बाद चारागाह या चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है, इसमें देखते हैं अच्छे से। देखिए पहला जो लिखा हुआ है UPCAR, मैं केवल बोल रहा हूं, लिख लेना आप लोग। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे है? अब देखो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान मिलान वाले में भी आया, और हम लोगों ने अभी वन लाइनर भी देखा है, क्योंकि आरओ में आया था। तो हर प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में है, ये बिल्कुल सही है। अब पूछा कौन सुमेलित नहीं है। उसके बाद है IARI। IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, और भारतीय वाला पूरा नई दिल्ली में, राजधानी में है दोनों। ठीक है, उसके बाद है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो आ गया। और अभी हमने देखा है कि वेटनरी कहाँ पे? इज्जतनगर। इज्जतनगर, देखो रिपीटेड हो गया प्रश्न। इज्जतनगर मतलब बरेली। तो बस सी वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट। उसके बाद लास्ट में है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा। और इसकी स्थापना भी कई बार पूछी गई है, तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से।
हालांकि योजनाएं आपकी जो लेटेस्ट योजनाएं हैं, नया डेटा की योजनाएं हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? याद रखना है, मथुरा में है। कहाँ पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? मैंगो फूड फेस्टिवल, तो सबसे अधिक आम कहाँ है उत्तर प्रदेश में? भैया राजधानी लखनऊ में है ना। मलिहाबाद, सुना होगा मलिहाबाद, जिसपे आपके चौसा, दशहरी जी आम फेमस है। ठीक है, वाराणसी में बात करें तो लंगड़ा आम फेमस है, लंगड़ा आम। और सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर, तो सहारनपुर में आपका सफ़ेदा, सफ़ेदा आम काफ़ी फेमस है। ठीक है, बाकी पूरे भारत में आम की अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, और पूरे भारत में मतलब कर्नाटक से लगाकर कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम पाए जाते हैं आमों के। क्लियर है? तो आपको केवल इतना याद रखना है, सहारनपुर, वाराणसी में लंगड़ा, और लखनऊ में सबसे अधिक मलिहाबाद जो फेमस है, चौसा और दशहरी। तो मैंगो फूड फेस्टिवल कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना प्रथा मतलब अन्न प्रथा, कृषि वानिकी के लिए अभिशाप है। कृषि वानिकी वहां ज्यादा नहीं हो पाती, तो भैया एक ही क्षेत्र है, वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ लगे हुए हैं? सबसे अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं आज भी। कितना? लेटेस्ट डाटा 59.3%, लगभग 60% लोग। अब कृषि के बाद सबसे अधिक कहाँ लगे हुए हैं? हथकरघा उद्योग में, हथकरघा उद्योग में सेकेंड नंबर पे, और ये कृषि फर्स्ट नंबर पे। क्लियर? नेक्स्ट, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, तो यूपी की जो प्रमुखतम तिलहनी फसल है वो कौन सी है? सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, सरसों। तो याद रखना है, सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश में तिलहनी फसल है सरसों, और सरसों खासकर रबी की फसल है, रबी की फसल। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? RO 17 में आया हुआ प्रश्न है, और मैंने अभी बताया कि दशहरी चौसा सबसे अधिक कहाँ होते हैं? लखनऊ में होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, RO लायक प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, पता नहीं, छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत। देखो ये वाला पॉइंट देखो, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे चीनी मिल पूछे ना, चीनी मिल, तो पहले नंबर पे आप करोगे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे करोगे उत्तर प्रदेश। क्यों महाराष्ट्र? क्यों? महाराष्ट्र में चीनी मिल संख्या अधिक है, ऐसा क्यों? और ये आपसे स्टेटमेंट कथन कारण वाले में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका 2021 RO में भी आ चुका है, समझिएगा अच्छे से। महाराष्ट्र मतलब दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में जो गन्ना पाया जाता है, महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है, गंगा लिख दिया, सॉरी, महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है ये मीठा ज्यादा है, मीठा ज्यादा है। मतलब यूपी का 3 गन्ने, यूपी के 3 गन्ने ले लो और महाराष्ट्र का 1 गन्ना ले लो, बराबर है। तो वहां पे मीठा ज्यादा है गन्ना, इसी वजह से मिठास के कारण गन्ने से चीनी अधिक बनाई जा सकती है। तो इसी वजह से चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये इसका कारण है। तो कथन कारण वाले जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको टिक करना है। तो तीसरा पर गलत है, तीसरा गलत है, तो 3 इसमें लिखा हुआ है हटा दो, 3 इसमें लिखा हुआ है हटा दो। अब उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है, 4 सही। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। एलिमिनेट करके क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी रहेगी करने में। क्लियर है? नेक्स्ट,
कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला, शक्कर का प्याला किसको कहेंगे? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शक्कर का प्याला। ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं अच्छे से और बताना है कौन सा कथन सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है तो इस वजह से लेटेस्ट डेटा यहाँ पर देखना पड़ेगा आप लोगों को। पहला है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। देखिए गाय बैल या पूरा मवेशियों की बात करूं, मवेशियों, तो मवेशियों की सबसे अधिक संख्या यूपी में ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा सही है तो सी हटा दो और डी हटा दो, है ना। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भेड़ों की संख्या सबसे अधिक तेलंगाना में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी हटा दो तीसरा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। लेकिन ऑप्शन ए में जो है ये भी गड़बड़ है। ठीक है, अब भारत में उत्तर प्रदेश गाय का दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यहां पे आप 2 और 4 करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पुराने के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो यहाँ पे 2 4 बिल्कुल सही करोगे आप। और हालांकि मैं आपको जब कृषि वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, कृषि का जो लेटेस्ट डाटा है इसको मैं पूरा का पूरा आपको 5 से 6 क्लासेस में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आपको कृषि के लिए अलग से कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले बता दूं। कोई भी बुक मत लेना कृषि के लिए अलग से, मैं करवा दूंगा 5 से 6 वीडियोस में। ठीक है, तो उसमें मैं आपको डिटेलिंग बता दूंगा। अभी आपको केवल 2-3 याद रखना है। ठीक है, सॉरी 2 और 4 याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसके तहत आंवला जो है कहाँ पे? प्रतापगढ़ में फेमस है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो आपको पता है कि 3 प्रकार की फसलें होती हैं प्रमुखतः। कौन कौन सी? रबी की फसल, कैसे लिख दूं? रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। कब कब बुआई होती है? देखिए खरीफ फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर के करीब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के करीब बोई जाती है और फरवरी मार्च के करीब काट ली जाती है। मैं यहां लिख देता हूं बुआई, बुआई, और यहां लिख देता हूं कटाई। उसके बाद जायद, मार्च अप्रैल के करीब बोई जाती है और मई जून के करीब काट ली जाती है। उसके बाद खरीफ, जून जुलाई के करीब बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के करीब काट ली जाती है और फिर अक्टूबर नवंबर के करीब रबी की फसल बोई जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है। रबी की प्रमुख फसलें अगर बात करूं तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी है। जायद की बात करेंगे तो ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, ये सब है। खरीफ की बात करेंगे तो चना, ज्वार, बाजरा, धान, सॉरी चना नहीं, चना तो रबी है, चना रबी है, चना नहीं, सॉरी। प्रमुख ज्वार, बाजरा, धान, ये सब प्रमुख है। ठीक है, मैंने बताया कृषि वाले में सब कुछ कराऊंगा एक एक। धान की पूरी विशेषता क्या है, ज्वार की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी कुछ कराऊंगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ओवरऑल हमसे पूछा गया था खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ फसल है जून जुलाई में बुआई होती है, तो जून जुलाई, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो पॉलीक्लिनिक मतलब क्या है? जानवरों के लिए अस्पताल समझ लो, विशेष चिकित्सा सुविधा जहां है वहां पे। तो कहाँ नहीं है? झांसी में नहीं है। और कहाँ है? तो लखनऊ में, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, इन्हीं तीनों जगह है अभी केवल। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है? गेहूं, चावल। तो बस वो किसमें आएगा? खाद्यान्न में। ऑप्शन इज द राइट। मसालों की बात करेंगे तो केरल को मसालों का नगर कहा जाता है, हालांकि मसाले में अब मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ चुका है। तिलहन की बात करेंगे तो ये राजस्थान है और दलहन की बात करेंगे तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है। क्लियर है? पूरा लेटेस्ट डाटा बताऊंगा जब मैं कराऊंगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है।
वाणिज्यिक उपज या नकदी फसल? नकदी फसल। नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल वो होती है जिसको हम घर में नहीं रख सकते, तुरंत बेच के हमें नकद चाहिए। जैसे जूट, जूट को भैया हम रख सकते हैं, जूट को रख दो घर में, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। कपास, कपास को भी स्टोर कर रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तिल, तिल को तो वैसे भी घर में स्टोर कर रखते हैं हम लोग। गन्ना, गन्ना भैया स्टोर कर दोगे ना सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, इस वजह से तुरंत बेचो, तुरंत नकदी दो। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो सबसे कम, सॉरी सबसे न्यूनतम कम समय किस में लगता है उगाने में? तो याद रखना है सबसे कम समय लगता है मूंग में। ऑप्शन डी, मूंग में। कितनी? लगभग लगभग 2 महीने। 2 महीने में पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती है मूंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? आरओ में आया प्रश्न है, कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित है? कृषि बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड से। भाई केसीसी योजना क्या करती है? हमें पैसा देती है ना कृषि के लिए, इससे कोई अधिक प्रभावित थोड़ी ना पड़ जाएगा। कृषि साख सुविधा नहीं। कृषि सेवा केंद्रों का विकास, केंद्रों का विकास करने से कृषि कैसे बढ़ जाएगी? उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, बिल्कुल सही। अगर हम अच्छी किस्म का बीजों का प्रयोग करेंगे तब अच्छी कृषि उत्पादक होगा, तो ऑप्शन इज द राइट। और ये बिल्कुल लॉजिकल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्यतः फसल उगाई जाती है? आरओ में आया हुआ प्रश्न है ये भी। सोयाबीन, अच्छा आपको पता है कि मध्य प्रदेश, एमपी को सोया प्रदेश कहा जाता है? सोया प्रदेश क्यों? क्योंकि सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और यूपी के जस्ट नीचे एमपी पड़ता है, तो इसी के बीच में जो बॉर्डर होगा यहीं पर सोयाबीन सबसे अधिक होगा। तो यूपी के और मध्य प्रदेश के बीच में है बुंदेलखंड, तो बस बुंदेलखंड में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन, देखिए मैंने बताया कि खाद्यान्न फसल उत्तर प्रदेश में होती है, दलहन आपका मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन दलहन में कौन सी दाल ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है? तो चना। कहां पर? हमीरपुर वाले क्षेत्र में सबसे अधिक। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी है? ऑप्शन डी में देखो धान लिखा है, मैंने बताया कि धान में यूपी जो है सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, काट दो। मूंगफली, मूंगफली में राजस्थान पहले नंबर, सॉरी गुजरात पहले नंबर पे है, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है ना, तो काली मिट्टी में मूंगफली उगाई जाती है, तो मूंगफली में गुजरात है, हटा दो। कपास नहीं होता। गेहूं, आलू, गन्ना, ऑप्शन बी इज द राइट। गेहूं, आलू, गन्ना में यूपी पहले नंबर पे है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यूपी। धान का नहीं है, अभी मैंने बताया धान का नहीं है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, हटा दो। उसके बाद मक्के का भी नहीं है किसका? गन्ने का और आलू का, 1 3। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सेम क्वेश्चन आ गया शायद। चावल का नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें हटा दो। तंबाकू का भी नहीं है। आलू और गन्ना, 1 3। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। द्वितीय स्थान किस में? द्वितीय स्थान है भाई, गन्ने में तो पहले नंबर पे है, आलू में पहले नंबर पे है, गेहूं में पहले नंबर पे है, बचा क्या? धान। धान में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के करीब किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने की थी। और उन्नत किस्म के बीज सबसे उपयोगी कहाँ हुए थे? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हुए थे। तो सी कर्नाटक लिखा हुआ है, हटा दो। मध्य प्रदेश हटा दो। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट बोला जाता है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो चावल में तो नहीं है, हटा दो। चावल में नहीं है, हटा दो। दाल में तो नहीं है, दाल में दलहन में मध्य प्रदेश है। तो गेहूं और गन्ना, ऑप्शन बी इज द राइट। आप देख रहे हो एक ही प्रकार के क्वेश्चन और कुछ ही फसलें, गिनी चुनी फसलें बार बार रिपीटेड होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? याद रखना है मेंथा तेल या पिपरमिंट जो है 90% यूपी में होता है, 90%। और यूपी में कहाँ होता है अगर ये पूछ ले तो बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली वाले क्षेत्र में होता है, पीलीभीत वाले क्षेत्र में। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल यही डेटा पूछा जाता है कितने प्रतिशत, 90%, जो कि पहले नंबर पे है। ठीक है, और मेंथा तेल से होता क्या है? मेंथा तेल किस लिए? याद रखना है पहली चीज सुगंध के लिए और औषधि निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है मेंथा तेल का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन हम लोग 2018-19 नहीं करेंगे, हम लोग लेटेस्ट डेटा करेंगे। लेटेस्ट डाटा क्या कहता है वर्तमान में, देखते हैं। तो पहला है गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है कौन? उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है, मतलब पहले नंबर पे, बिल्कुल सही है। देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक है यूपी, बिल्कुल सही है। देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक है, सरासर गलत है। सॉरी, धान उत्पादक है, धान लिखा है ना, हाँ धान उत्पादक है, जो कि सरासर गलत है। क्यों? धान में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, धान में दूसरे नंबर पे यूपी है, लेकिन पहले नंबर पे नहीं है। तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी इज द राइट, है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। काला नमक किसकी प्रजाति है? धान की, तिल की, उड़द की, जामुन की। याद रखना है काला नमक धान की प्रजाति है, ऑप्शन ए इज द राइट। कहाँ होती है काला नमक? ये प्रमुख सिद्धार्थनगर वाले क्षेत्र में। इसीलिए सिद्धार्थनगर में क्या मनाया जाता है? काला नमक चावल महोत्सव। अगर आपसे पूछा जाए काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिद्धार्थनगर में। काला नमक किसकी प्रजाति है? चावल की है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ गया बहुत अच्छे से? चलिए तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न नहीं है कुछ भी। और एक चीज मैं बता दूं आपको, आप टेलीग्राम पे जाना, आज यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा, उसको ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे अभी 2 या 3 दिन पहले क्या हुआ है, यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जो आपका यूपीपीसीएस आरओ कराएगा, इसी ने अभी कृषि सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा ली है। प्रीलिम्स पेपर हुआ है अभी किसका? कृषि सेवा का। तो उसमें कृषि से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको एक बार देख लेना। ठीक है, क्यों देखोगे? वो देखोगे क्योंकि अभी देखो, पहली चीज तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है, 2-3 दिन पहले पेपर हुआ है कृषि का। तो इसी पेपर से आपको कृषि में यूपीपीसीएस आरओ में क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, और कृषि के डाटा भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे लेटेस्ट, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट क्या चल रहा है पैटर्न, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कृषि सेवा वाला क्वेश्चन देखो, पेपर देखो, और मैं तो कहूँगा यूपीपीएससी जितने पेपर करा रहा है उन सभी पेपर को देखो, चाहे उसमें जीएस आ रही हो, कृषि आ रहा हो, यूपीजीके आ रहा हो, जो कुछ आ रहा हो। अगर आपके सिलेबस का एक पॉइंट भी उसमें है तो वो पेपर आपको अच्छे से देखना है। क्लियर है? तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है पेपर, आप देख सकते हो। तो सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा आई होप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।